कभी इश्क किया? बड़े बड़े से मुराद ढिड भी बड़ा है, दिमाग भी बड़ा है। मर्द ना मोहब्बत में एक मरतबा खर्च होता है, वो मैं हो चुका। ये जो शायर लोग होते हैं इनके अंदर या तो बाल इतने लंबे लंबे से होते हैं या टिंड करवा लेते हैं। ये टिंड क्यों है आपकी? वैसे जो टॉप क्लास का आपका इश्क रहा है किसके साथ रहा है, तो नाम बता सकते हैं? वो तो आज भी है ना, रहा नहीं है, वो कौन तो है? चल रहा है। वो तो कौन है? यानी कि ताजे ताजे आप शायर हैं? नहीं 4 साल ठीक अभी है। सिंगल है? हाँ मैं सिंगल ही हूँ पर डबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डेली गपशप से मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट कामरान है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ, तो माशाल्लाह अभी एक मैं ऐसी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं वकास अजीज़ साहब। पिछले दिनों में एक इन्होंने मुशायरा भी किया था और बहुत ज़्यादा इनका हिट हुआ है नौजवानों में ख़ास करके। तो आज हम मुशायरे के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से एक रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं और वकास अजीज़ साहब अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वकास साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो शायर लोग होते हैं इनके अंदर या तो बाल इतने लंबे लंबे से होते हैं या टिंड करवा लेते हैं। ये टिंड क्यों है आपकी? अच्छा, पहले तो मैं मुबारकबाद आपको पेश करूंगा सोसाइटी के जिन इश्यूज़ को आप हिट कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं और बिलखुसूस टेक्सला गिरदोनवा वाकएंड का जो पोटेंशियल आप सामने लेकर आ रहे हैं, ये बड़ी आपकी कामयाबी है। मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें जनाब, ये गंजे अदब है और ये गंजे कराम है, ये इतनी तो ये आसान इसी तरह सारी जिंदगी इसी तरह गुजार रही है या क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये मुल्क गंजों की वजह से बदनाम हुआ है। तो अच्छा। अब गंजों की वजह से थोड़ी जो है वो नेकनामी भी तो आनी चाहिए जी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मसनूईपन जहाँ पे भी होता है ना, वहाँ पे आपकी सोसाइटी किल हो जाती है। अब देखिए ना, अली ज़रियून ने वो लिटे रख के जॉन एलिया की कॉपी करके स्टेज पे उछल उछल के बेहंगम एक मुआशरा बर्पा कर दिया है, नौजवान नस्ल में से तहज़ीब ही ख़त्म कर दी है और शायरी तो का तो नाम दूर दूर तक नहीं है। तो क्या ज़रूरत है मुझे कि मैं मसनूईपन रखूँ? जो सच है वो सच। जो सच है, जो सच है। अब ये असल में एक हादसे की नज़र हुए मेरे ये बाल, जहर दिया गया तो था एक मुझे। फैशन भी बन गया। जहर दिया गया था मुझे, कुछ एक ज़िंदगी में हादसा ऐसा हुआ, तो वो थी कुछ मसाइल थे ज़िंदगी के, तो अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा। लेकिन ये अब देखें, ये और मेरे बेटे को मेरी टिंड बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो मेरे सर पे जब हाथ फेरता है तो फिर वो मुझे उसका लम्स फील होता है। तो ये एक बन गई है एक, और फिर दोस्तों ने इसको गंजे अदब का नाम दे दिया। तो ये गंजे चल रहा अदब। है। हाँ अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो शायर लोग होते हैं हाँ। इनको को आशिकी मशूकी का दचका लगा होता है, क्या है, क्या मामलात क्या होते हैं? हाँ, मैं अगर अपनी शायरी की बात करूं तो इब्तदा जो थी मेरी, उसमें मसाइल बहुत थे और बहुत से मसाइल थे ज़िंदगी के। महरूमियाँ थीं, कसक थी, सोसाइटी के इश्यूज़ थे, मेरी अपनी मतलब घर से, गरीब घर से निकलना, मतलब वो चीज़ें थी। लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि बड़ी शायरी के लिए बड़ा तजुर्बा, बड़ी नाकामी ज़रूरी होती है। और फिर मेरी लाइफ में 2018 से लेकर 2022 तक ये मतलब 4-5 साल ऐसे थे कि उटक पटक, मतलब धोबी पलटे, शायद धोबी भी इतना नहीं पलटता होता और वॉशिंग मशीन में कपड़े को भी इतना रगड़ा नहीं लगता जितना इन 4 सालों में मुझे लगा। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि इन 4 सालों में जो मेरी शायरी सामने आई है और ये जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, यहीं से मैं बतौर शायर सामने आया हूँ। ठीक है, यानी कि ताजे ताजे आप शायर हैं? नहीं नहीं 4 सालों से। नौज़ायदा शायर। जी 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 जी। बड़ी खूबसूरत बात है, मेरे किसी ने ये बात नहीं की। कह सकते हैं आप, अच्छा, कह सकते हैं। तो कोई अपना ये जो दिल की लगी है, ये हाय। जो आपने जिंदगी में ये जो उतार चढ़ाव देखे हैं, हाँ इसके हवाले से कोई प्यारा सा शेर सुना। हाँ, एक शेर जो मेरी पहचान भी है। तू मुकम्मल को भी अधूरा कर, तू मुकम्मल को भी अधूरा कर, अधूरा कर। जा बिछड़ने का शौक पूरा कर। क्या बात है, जी वाह जी वाह। फिर इसी तरह अल्लाह ने बेशुमार अशार दिए, हिज्र को रक्स में गुजारेंगे,
हिजर को रक्स में गुजारेंगे। भूल जा हम तुझे पुकारेंगे। क्या बात है जी, यानी कि कोई मतलब शतलब कोई भी नहीं रहना है, एक टाइम आना है तुसी अपने, हाँ जी, जब आप अपने रब को भी साथ जोड़ लेते हैं ना जी, बिल्कुल, और इंसानी वैल्यू तो खत्म फिर हो बिल्कुल बिल्कुल। देखें, तख्लीक का एक अमल है कि अंडा टूटता है तो फिर उसके बाद नई जिंदगी का जन्म होता है। तख्लीक का भी एक अमल है, वो भी टूट फूट से शुरू होता है। इंसान जब टूटता है तो फिर उसके बाद जो कुछ निकल के आता है वो असल जब कोंपल निकलती है तो जमीन का सीना चीर के जो है ना वो बाहर आती है, कोई शक, ठीक है। तो इसीलिए ये जो शायर का दिल होता है, दिले शायर जिसे कहा जाता है, वो उसके अंदर जब टूट फूट होती है तो उसके अंदर से नई कायनातें सामने आती हैं, आपको पहचान होती है, और शायर बनता ही तब है जब वो पहचान के सफर पे निकलता है। अच्छा, मुझे बताइएगा वकास भाई कि कभी इश्क किया? बड़े से मुराद टिड भी बड़ा, दिमाग भी बड़ा। अच्छा, कितनी? कुछ अनगिनत। लड़कियां नाल या किस नाल? लड़कियां नाल ही सरकार, और किसी नाल नहीं, ठीक है। नहीं, इश्क तो देखो हर, हाँ, वो अगर उस तरह देखे तो बेताशा होते हैं। खुदा के साथ जो आपका मामला है वो पैदाइशी है, वो तो है, वो शारक से करीब है, उसकी पहचान आपको होती है। जी जी। यकीन माने जिंदगी के एक पल में ऐसे लगा कि बस मैं खत्म हो गया, वकास अजीज इज नो मोर, फिनिश, किल हो गया सब कुछ, मेरे ऊपर ऐसा बुरा वक्त आया। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है वक्त को बुरा मत कहो, वक्त मैं हूँ। जब मेरे जहन में ये बात आई ना तो मेरा दिल सजदे में गिर गया और गिरिया उजारी शुरू हुई। और फिर जो मेरे रूहानी मामलात हैं, जो ख्वाब में मेरे खुदा ने मुझे गाइड किया, ठीक 10 से 15 दिन बाद में उन मामलात में से यूं निकला जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। और उसके पीछे मेरी माँ की दुआ है, मेरे वालिद साहब की दुआ है, मेरे बहन भाइयों की दुआएं हैं। और जो आप कहते हैं ना इश्क, माँ बाप का इश्क होता है, औलाद का इश्क होता है, कोई शक। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश भी है। सो अब आते हैं दुनियावी इश्क की जानिब, तो मैं माशूक आदमी हूँ। वैसे जो टॉप क्लास का आपका इश्क रहा है, किसके साथ रहा है, कोई नाम बता सकते हैं? वो तो आज भी है ना, रहा नहीं है, वो तो चल रहा है। वो तो कौन है? नहीं, वो महबूब को बदनाम तो नहीं करते हैं, बेआबरू तो नहीं करते ना नाम लेकर, ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं जो दिल को सही लगा हो। हाँ, वो हर जगह लग गया। दिल की क्या बात है। अच्छा, उन्हें जरा ना तबाहियां फेर दी हैं। तो वो जो बात है ना वो ये है कि मैं हूँ माशूक आदमी। कैन यू इमेजिन कि मैंने आज तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, एक कोई प्रपोज किया, उससे शादी की और उसी से शादी खत्म हुई मेरी, ठीक है। वो शादी भी खत्म हो गई? वो खत्म हो गई 6 साल पहले, उसके बाद दोबारा शादी नहीं की मैंने, ठीक है। अभी सिंगल है? हाँ, मैं सिंगल ही हूँ पर डबल हूँ। ठीक है। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि मर्द ना मोहब्बत में एक मरतबा खर्च होता है, वो मैं हो चुका हूँ। वैसे वो अभी छोड़ के क्या फीलिंग है, टाइम कैसा गुजरता है? बहुत अच्छा। उसने छोड़ कर ना उसने मुझे छोड़ के मेरे ऊपर एहसान किया है, इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने मुझे ज़िंदगी सिखा दी है। मैं इसलिए भी तुझे बद्दुआ नहीं देता, मेरा एक शेर है, मैं इसलिए भी तुझे बद्दुआ नहीं देता कि तेरे बाग में ताज़ा गुलाब खिलते रहें। वाह जी वाह, क्या बात। बिछड़ने वालों को ये बात कौन समझाए, बिछड़ने वालों को ये बात कौन समझाए, दोबारा लौट के आने में उम्र लगती है। क्या बात है।